एमपी के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग, पूरा इलाका हो गया खाक, 11 की मौत, 70 से ज्यादा लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के हरदा में ब्लास्ट के बाद राहत कार्य जारी है। हादसे के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद बेरागढ़ गांव से भयावह मंजर सामने आ रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। 60 से अधिक घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के मलबे उड़ रहे थे। इस दौरान दर्जनों लोग भागने में घायल हो गए हैं। 200 से ज्यादा बाइक सवार भागने में गिरे हैं। उनके कई वीडियो भी सामने आए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली ने हरदा हादसे पर बताया है कि घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम चल रहा है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आसपास के घरों को भी खाली करा दिया गया है। 10 लोगों की मृत्यु हो गई। जो घटना स्थल है, यहाँ पे अभी डेब्रिज हटाने का काम चल रहा है। जैसे भी डेब्रिज हट जाते हैं तो मेरे ख्याल से रात भर में हम लोग कुछ और एडिशनल मशीन्स लगा करके इसको क्लियर कर लेंगे। अभी भी पटाखे के धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे जैसे रेस्क्यू चल रहा है उसमें बीच बीच में धमाके की भी आवाज़ होती जा रही है। जी, लेकिन अभी काफ़ी कुछ सबसाइड हो गया। 99% जो है अभी की जो परिस्थिति है, आग टोटली कंट्रोल्ड है। यहाँ पे जो आसपास के घर उनको भी इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो कोशिश ये है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ कर करके प्रयास करें कि किसी और तरह से कोई और घटनाक्रम ना हो। सर बता रहे फैक्ट्री के साथ साथ गोडाउन भी था, इस वजह से बड़ा हादसा हुआ और काफ़ी दूर तक इसके मतलब अभी जो डेब्रिज को हटाया है हम लोगों ने, उसमें ऐसी चीज़ें परिलक्षित नहीं हो रही हैं। बट हाँ, हो सकता है कि पूरी सारी डेब्रिज हट जाएंगी, तब हम और बेहतर स्थिति में होंगे। सर बताया जा रहा है कि इनलीगल फैक्ट्री चल रही थी और इसके लिए शिकायतें भी कई बार पहले यहाँ के नागरिकों जो हम लोगों को अभी जानकारी उपलब्ध है वो है कि इनके पास जो है लाइसेंसेस तो थे। अब वो लाइसेंसेस का उल्लंघन किस प्रकार से कर रहे थे, ये सब जांच का विषय है। तो एक बार ये स्थिति पहले हम लोग इवैक्यूएशन पे ध्यान दे दें। ये सब चीज़ें जो है सब्सिक्वेंटली हम जरूर करेंगे। कितने लाइसेंस? अभी प्राइम एफेसी जो ये लोग बता रहे हैं वो 4 लाइसेंसेस का बता रहे हैं। 3 इनके पास लाइव लाइसेंसेस। अच्छा सर, अभी कैजुअलिटी कितनी हुई, कितने लोग? 10 लोगों की कैजुअलिटी है और करीब 150 लोग जो हैं घायल होने के। बट उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास जो है सामान्य इंजरीज हैं। बहुत सारे जो हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। जो घायल है उनको बाहर भी रेफर? जी, भोपाल भी रेफ़र किया गया है, उनको नर्मदापुरम भी रेफ़र किया गया है और हमीदिया अस्पताल भी रेफ़र किया गया। सर अभी एफआईआर दर्ज हुई है कैसे? एफआईआर दर्ज हो गई है, कॉपी अभी आनी शेष है, बट एफआईआर दर्ज हो गई है। किन लोगों के खिलाफ हुई? जो इनमें लाइसेंस जिनके नाम से है वो दर्ज हुए हैं और बाकी हम लोग अभी यहाँ पे हैं मौके पे। एक बार एफआईआर की कॉपी आ जाएगी तो वो सर रेस्क्यू लगभग आपको क्या लगता है कब तक चलेगा? रात भर में होपफुली हम लोग क्लियर कर लेंगे। कौन सी टीमें लगी हुई सर? यहाँ पे कई सारी टीमें लगी। हम लोगों ने प्राइवेट प्लेयर्स कुछ लोगों से भी रिक्वेस्ट किया है। प्रशासन का भी पूरा अमला है यहाँ पे, एनडीआरएफ का भी अमला है, एसडीआरएफ का भी अमला है। तो प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं सब लोग लगे हुए हैं। यूसीसी पर उत्तराखंड में प्रयोग, देश भर में बनेगा माहौल, कितना काम आएगा बीजेपी का ये दाव। उत्तराखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। यहाँ मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक सहायता याग्निकी यूसीसी बिल को पेश किया गया है। सदन में बीजेपी विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे इतिहास की युगांतकारी घटना बताया है। राज्य सरकार जल्द ही इस विधेयक को कानून का रूप देकर पूरे राज्य में लागू करने वाली है। वहीं देश में भी इस समय समान नागरिक सहायता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस देवभूमि में एक ऐतिहासिक बिल पारित हो रहा है, जिसकी चर्चा सदन में हो रही है और सभी सदन जोश और उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लेकर यह बिल पास होगा ताकि महिलाओं सम्मान मिले। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए यूसीसी बिल पर कांग्रेस नेता सुप्रिया त्रिनेत्र ने कहा है कि ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सब चीजें करनी है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 10 साल मोदी सरकार के शासनकाल के बाद, उत्तराखंड के दूसरे टर्म के बाद, ऐसा क्यों है कि चुनाव के पहले ये सारे चीजें करनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये वो नहीं करेंगे तो आप इसी पर सवालों में कैसे उलझे रहिएगा। आप कब बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर आप कब बातें करिएगा? आप कब बातें करिएगा कि इस देश की सरकार दिन दहाड़े कृषि पर, सामाजिक कल्याण पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बजट काटती है? अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे आपको और बाकी देश को उलझाए रखेंगे? ये कुछ नहीं है, ये देश को डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं और इसमें वो बिल्कुल विफल होंगे। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बद्री केदार
और केदारनाथ की भूमि में, इस देवभूमि से एक बड़ा बहुत ऐतिहासिक बिल पारित हो रहा है, जिसकी चर्चा सदन में हो रही है और सभी सदस्य बड़े जोश खरोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण को लक्ष्य लेकर के ये बिल जो है पास होगा, ताकि महिलाओं का सम्मान मिले, महिलाओं को शक्ति मिले। इसके साथ साथ बाल विवाह जो है वो नहीं होगा, अवैध माना जाएगा। इसके साथ साथ बहुत से इसके अंदर नियम हैं जिनसे मैं समझता हूं कि एक आचार संहिता पूरे हमारे देश में लागू होगी और इससे यही यूसीसी जो है सऊदी अरब में, टर्की में, इंडोनेशिया में, नेपाल में, फ्रांस में, अजरबैजान में, जर्मनी में, जापान में, कनाडा में भी लागू है। तो अन्य देशों के अंदर भी ये यूसीसी लागू है। तो निश्चित रूप में हमारे उत्तराखंड से इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास में बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। दिल्ली के वेलकम इलाके के झील पार्क गेट में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मारकर किया घायल। उत्तर पूर्वी दिल्ली थाना वेलकम इलाके में झील पार्क गेट में पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। पुलिस ने घायलों की पहचान वेलकम निवासी सुमित और उसके रिश्ते में भाई बुराड़ी निवासी राहुल के तौर पर की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राहुल के पेट में गोली लगी है। एक गोली सुमित के कान को छूते हुए निकल गई। अस्पताल में राहुल की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक घटना उस वक्त हुई है जब दोनों भाई झील पार्क में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हमारे वेलकम में शादी का प्रोग्राम था, हम दोनों तरफ से इनविटेशन था हमारा। हम शादी में पहुंचे ही पहले से ही उन्होंने घेरत लगा रखी थी। उन्होंने जाते हमारे ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम दोनों भाई थे, मोहित और सुमित। मारने के बाद उन्होंने मेरे गले पे गोली मारी और बीच में राहुल भाई छुटा हुआ है, उन्होंने राहुल भाई की भी गोली मारी। वजह क्या, पहले भी उन्होंने मेरे पे मारा है, मेरे को उन्होंने माथा चौक पे मारा था। पहले मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे गई थी। रंजिश तो कुछ नहीं है, चाहते कि मर्डर कर दे, सब कुछ बार बार टॉर्चरबाजी, हैरेसमेंट, ये चीजें करते हैं। पुलिस से बातचीत हुई है, मैंने बयान दिए। अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, सारे पिस्टल लेके घूम रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हमें बहुत डर है इस चीज का लेके, हमारे साथ कुछ ज्यादा हादसा ना हो जाए। कार्रवाई करे, बिल्कुल करे, कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।